देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान के बाद अब रोहिंग्या और घुसपैठियों की भी एंट्री हो गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए यूपी में उतरी और ममता बनर्जी की यूपी में एंट्री पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि ममता बनर्जी के सहारे सपा गठबंधन घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को साध रही है। वहीं राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में न आने पर चुटकी लेते हुए मोहसिन रजा का कहना है कि राहुल गांधी के न आने से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी रजत ने। है मंत्री हैं, योगी सरकार में मंत्री थे। हमारे साथ मोहसिन साहब है। रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को जो लोग संरक्षण देते हैं, उनकी एंट्री इस समय यूपी चुनाव में हो चुकी है। पूरी तरीके से जो गैर भाजपा वाली ताकतें हैं वो अब पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को पोलराइज करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस वोट बैंक की ओर अब समाजवादी पार्टी अलायंसेस जा रही है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अवेयरनेस आप अगर देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता में है। और ऐसे लोग जो रोहिंग्या या घुसपैठियों के साथ मिलकर सरकार बनाया करते थे, आज उनको दरकिनार कर रही है। अगर उन्हें कोई गलतफहमी है, जो यहाँ आज आई हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित जगह है इसलिए वो यहाँ आई हैं, लेकिन जिनको वो सलाह देने आई हैं उनको उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से छोड़ चुकी है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके मंच पर अपराधियों को महिमा मंडित किया जाता था, बलात्कारियों को किया जाता था, जिनके मंच पर आतंकियों को महिमा मंडित किया गया है, अवैध धर्मांतरण कराने वाले लोगों को महिमा मंडित किया गया है। तो अब इन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रधानमंत्री को डंडे से मारने का बयान भी ममता बनर्जी ने दिया था। आपको लगता है कि वो चेहरा जब अखिलेश यादव के साथ खड़ा होगा तो क्या अखिलेश यादव को फायदा हो पाएगा इस ऐसे बयानों से, जो बयान इस तरीके से नफरती बयान थे और लोगों ने उसको बड़ा निगलेक्ट किया था? एक बयान और भी था, उसको भी वो पार्टी में लाए हैं, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इन्होंने। वो है इमरान मसूद, जिसने कहा था कि हम बोटी बोटी काट देंगे मोदी जी की, और बोटी बोटी काट के हम किसको खिला देंगे? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले को वो मंच पर लेकर आए। तो आप उनसे पूछिए, कैराना में जो लोग पलायन कर गए थे जिसकी वजह से, उसको बेल दिलाकर आप टिकट दे रहे हैं, वांटेड अपराधी, उसको फिर जेल जाना पड़ा। ऐसे तमाम अपराधियों को ढूंढ रहे हैं अखिलेश यादव जी, और तमाम उन शक्तियों को ढूंढ रहे हैं जो देश विरोधी शक्तियों के साथ में मिलकर सरकार बनाती हैं, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे और लोग हों। क्योंकि जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाकर अपनी पार्टी बना ली हो, उनसे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? एक अंतिम सवाल और आपसे, क्या है आपका प्रेडिक्शन पहले और दूसरे फेज को लेकर? देखिए, हमें लगता है कि हम पिछले वाले परिणाम को दोहराने जा रहे हैं, बल्कि उससे बेहतर परिणाम आने जा रहे हैं। और हमारा मानना यह है कि हम 312 पिछली बार आए थे, इस बार 313 होंगे, 311 नहीं होंगे। गांधी के प्रचार में ना आने से, यूपी में ना आने से कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, हमें थोड़ा सा नुकसान है। वो नहीं आ रहे हैं, वो हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अगर आएंगे तो हमें फायदा होगा। क्योंकि अभी उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था तो लोग कह रहे थे कि बड़ी अच्छी खेती हुई है और बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है, किसानों के साथ में सरकार बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, वो राहुल जी नहीं मिल रहे हैं। उनसे ये पूछना है कि आलू का सोना कैसे बनता है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा। बड़ा मुस्लिम चेहरा है उत्तर प्रदेश में, और साफ तौर पर मोहसिन रजा का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को खराब करने के लिए जो बाहरी ताकतें इस समय उत्तर प्रदेश में आने के बाद उसको खराब करने की कोशिश कर रही हैं, वो सारी चीज़ें, जो कोशिशें हैं, वो मुकम्मल नहीं होंगी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर को वीरगति को प्राप्त करने वालों की नगरी कहा जाता है। इनमें धरती से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह जैसी आज़ादी के दीवानों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां विधानसभा सीट पर 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां पूरी कर ली है। बीजेपी के दिग्गज नेता सुरेश खन्ना चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने जहां सुरेश खन्ना पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, वहीं सपा ने अपने पुराने उम्मीदवार तनवीर खान को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूनम पांडे को टिकट दिया है। शाहजहांपुर सीट पर किसकी जीत होगी, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रजत मिश्रा ने। काकोरी एक्शन के शहीदों की पुण्यभूमि शाहजहांपुर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुरेश कुमार खन्ना लगातार 9वीं बार जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए यहां से मैदान में है।
वहीं उनके खिलाफ 2 लड़कों की जोड़ी के साझा कैंडिडेट तनवीर खान भी इस बार मैदान में है। यूं तो तनवीर पहले भी सुरेश खन्ना से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन क्या इस बार तनवीर अपनी उस जमीन को जो वो पहले ही खो चुके हैं उसको वापस पाने की जो कवायद कर रहे हैं उसको पाने में वो कामयाब हो पाएंगे, या फिर एक बार फिर सुरेश खन्ना का वो प्रोग्रेसिव मॉडल जो उनको हर जात हर धर्म का वोट दिलाता है वो सफल हो जाएगा? ये बताने के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं शाहजहांपुर की जनता के पास, जो आपको बताएगी कि इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं और किस आधार पर इस बार वोटिंग होने जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं शाहजहांपुर के हनुमत धाम से, जहां पर हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति, उत्तर भारत की सबसे बड़ी मूर्ति जो यहाँ पे लगी हुई है, इस स्थल से, इस पुण्य भूमि से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि खुद सुरेश खन्ना ने लगवाई है और एक पुण्य क्षेत्र यहाँ पर डेवलप किया है। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं शाहजहांपुर की जनता के पास, जो आपको बताएगी कि आखिर क्या मुद्दे हैं, किन आधार पर इस बार वोटिंग होने वाली है। मैं तो उनके लिए वोट इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्हें ककरे में रोडें बनवा दी और अपने यहाँ शाहजहांपुर में शहीद पार्क, लाइब्रेरी, हनुमत धाम की और सारी रोडें बनवाई हुई हैं। बहुत बढ़िया काम किया है, इसलिए मैं बीजेपी को वोट दूंगा। जी हाँ, सुरेश कुमार खन्ना को हम दोबारा मौका फिर से देंगे। हनुमत धाम बनने से कई घर भी चल रहे हैं उनके द्वारा। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, इन्होंने 8 बार यहाँ पर लगातार विधायक बन चुके हैं और 9वीं बार वही आएंगे। और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा, मेरे शाहजहांपुर में बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि हनुमत धाम और ये लाइब्रेरी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, तो मेरा यही मानना है कि 9वीं बार भी यहाँ पर जो है कमल खिलेगा। बहुत ज़्यादा विकास करते हैं और जनता को स्नेह देते हैं, 24 घंटा जनता के लिए समर्पित रहते हैं। ऐसा महान व्यक्तित्व धनी सुरेश कुमार खन्ना सबकी बात सुनते हैं। बिल्कुल, आप स्वयं देख सकते हैं, हमारी रोडें देखिए, हमारे पार्क देखिए, हमारे लोग देखिए कितना खुश हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा इतना विकास कर शाहजहांपुर नंबर 1 बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन शाहजहांपुर वाकई में बहुत अच्छा विकास हुआ है। हमारी पब्लिक बहुत खुश है। इस टाइम कोई भी नहीं है टक्कर में। सुरेश खन्ना, केवल सुरेश खन्ना, हमारे विकास पुरुष सुरेश खन्ना हमेशा विकास किया। आसानी से सबको मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, हर जाति का, हर वर्ग का वोट उन्हें प्राप्त होता है। सुरेश कुमार खन्ना के सामने जो भी जुड़ा हुआ है वो सब उन्हीं को वोट दे रहा है, चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज हो जो उनसे जुड़ा हुआ है। देखा, हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपने सबका काम, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की बात है। पिछले 3 दशकों से एक सीट उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में लगातार आती रही है। रिकॉर्ड है कि एक आदमी, एक सिंबल और एक ही विधानसभा क्षेत्र। ये सीट है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, जहां से एक बार फिर 9वीं बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सुरेश कुमार खन्ना मैदान में है। खन्ना जी, बहुत व्यापक तरीके से जन समर्थन तो आपको दिखाई दे रहा है, क्या चैलेंजेस अभी आपको दिख रहे हैं, या फिर एक बार फिर से जो रिकॉर्ड की बात हो रही है वो बनने जा रहा है? देखिए, मैंने जब से विधायक बना हूं तब से हमने अपने क्षेत्र की जनता की सेवा नहीं, पूजा की, और हर छोटी बड़ी समस्या के लिए हमने लोगों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, और यही आधार है जिसके आधार पर लोग समर्थन करते हैं। लोग चाहते हैं कि शहर का विकास हो, कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में हो, और हमारी उपलब्धता भी मंत्री होने के बाद भी अपने क्षेत्र में बराबर रहती है। इसी कारण लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बड़े बहुमत से जीतेंगे। अच्छा खन्ना साहब, ना जात, ना धर्म, ना पंथ, ना मजहब, ये एक ऐसी सीट दिखती है जहां पर आपको हर कास्ट का वोट मिल रहा है, सब लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसा क्या मैजिक है इस सीट के अंदर जो आपको ये करने के ऊपर, जो आप इस तरीके की चीजें इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? सिंसियरिटी, क्षेत्र के प्रति सिंसियरिटी, कार्यकर्ताओं के प्रति सिंसियरिटी। अच्छा, एक अंतिम सवाल और आपसे, चूंकि आज वोट मांगने के लिए आप निकले हुए हैं, काफी हेक्टिक शेड्यूल भी है आपका, लगातार हम सुबह से देख रहे हैं, लगातार आपके जो विनिंग में जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते भी जा रहे हैं। 2012 में आपका विनिंग मार्जिन कम था, 2017 में बढ़ गया। लगातार जो ये गैप इंक्रीज आप कर पा रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ऐसा मैजिक है जो आप यहाँ पे कर रहे हो? नहीं, मैजिक कोई नहीं है। मैंने बताया ना कि वी आर वेरी मच सिंसियर टू आवर पीपल एज वेल एज टू आवर वर्कर्स। कितना एक्सपेक्टेशन आप मांग रहे हैं इस बार यूपी में 403 में से? 300 के पार जाएगी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे शाहजहांपुर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुरेश कुमार खन्ना।
जिनके मुताबिक शाहजहांपुर में जो रिकॉर्ड की बात बार बार उठती रहती है कि आखिर ऐसा क्या मैजिक है शाहजहांपुर की सीट में जहां पर ना जात का फैक्टर काम करता है, ना धर्म का फैक्टर काम करता है, ना पंथ, ना मजहब, और एक ही व्यक्ति लगातार 9वीं बार जीतने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जो फैक्टर है वो सिंसियरिटी है, लोगों के प्रति जो सेवा का भाव है वो है। और आप जो माहौल देख रहे हैं लगातार शाहजहांपुर में, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि एक बार फिर से सुरेश कुमार खन्ना जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, शाहजहांपुर। अब बात कानपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में निषाद पार्टी ने सरोज कुरील को घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। सरोज कुरील विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। उनका कहना है कि अपनी सरकार बनते ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाएंगे। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने बुजुर्ग, महिलाओं, नौजवानों के साथ मिलकर पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कोरिया, परास और 52 गांव का भी दौरा किया। साथ ही बताया कि पिछले 2 साल से ब्लॉक प्रमुख रही हूं और जनसंपर्क में लोगों से कप पर मोहर लगाने की बात की। चुनाव की तैयारी, चुनाव का बिगुल तो बज चुका है और सभी लोग, हर दल के लोग अपने अपनी सारी तैयारी में हर एक गांव जा रहे हैं। वही चीज हम लोग भी सब लोग मिल करके, क्योंकि हमारी तो गठबंधन की सीट है, उनके साथ अपना अकेला दल है, हमारे साथ तीन दल है। तो आप ये खुद सोचिए कि हमारे साथ तो महाशक्ति 3 हो गई है और तीनों के लोग, सभी पदाधिकारी हमारे साथ पूरा सहयोग करके चल रहे हैं। कानपुर में 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरा है और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कानपुर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से ममता चंद्रा को प्रत्याशी बनाया है। ममता चंद्रा घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान कर पार्टी के लिए वोट मांगती नजर आई। सरकार बनने पर पूरे विधानसभा क्षेत्र का बदल देंगी तस्वीर, ये दावा किया है और साथ ही कहा कि जो पिछड़ गया था उसको विकास की ओर आगे लेकर जाएंगे। बेरोजगारी दूर कर नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने बुजुर्ग, महिलाओं, नौजवानों से मिलकर जन अधिकार पार्टी की सरकार बनवाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सड़शा बाबा पोखर की जमीन पर अवैध कब्जाधारियों ने बीते कई साल से कब्जा जमा रखा है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, बावजूद इसके संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। बता दें कि इस मामले को सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने उजागर किया था तो दबंग भूमाफियाओं के गिरोह में खलबली मची थी। डीएम संजीव कुमार सिंह ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन नगर पंचायत और राजस्व विभाग की मिलीभगत के कारण कमीशन खोरी को लेकर मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। स्थानीय निवासियों की अपील पर जब मौके पर सुदर्शन न्यूज की टीम एक बार फिर पहुंची तो वहां कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। इस पोखरे पर मीट व्यापारियों की दुकानें हैं जो मीट काटने के बाद गंदगी पोखर में फेंक देते हैं। साथ ही पानी को भी गंदा बहाया जा रहा है पोखर में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।